हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स स्पेसेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। एंड अभी इस वीडियो में क्या होने वाला है, देखो यार, कि जो ये कह रहे थे, सबसे पहले तो उनको दिखा दूँ एजुकेटिव बेस्ड मॉक टेस्ट मिलते कहाँ पे टेक्स्ट बुक में। यहाँ से जाओगे टेस्ट सीरीज़ में। मेरा नेट नहीं चल रहा है, गैस वाईफाई नहीं चल रहा है यार। तो यहाँ से जाओगे। तो यहाँ से जैसे टेस्ट सीरीज़ में गए, देखो दोबारा से सर्च किया मैंने। जैसे टेस्ट सीरीज़ में गए, गो टू टेस्ट सीरीज़ करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पर जाके एजुकेटिव, पहले तो ये लाइव टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अगर जैसे स्क्रॉल करोगे आप, तो एजुकेटिव बेस्ड फुल टेस्ट 15 आएंगे टोटल, जिसमें से मैंने मॉक 1 अटैम्प्ट कर लिया है, इसका एनालिसिस भी मैंने करा दिया है, ठीक है। मॉक 2 अटैम्प्ट किया है, ये भी मैंने ऑफिस में अटैम्प्ट किया था, और ये भी मैंने ऑफिस में अटैम्प्ट किया था। इसका एनालिसिस फिर भी मैंने कराया, बेस्ट वीडियो थी वो, देखना, चीज़ें काफ़ी सीखने को मिलेंगी। एंड इसका एनालिसिस मैं कर चुका हूँ, अपने तरफ से मैं कर चुका हूँ, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बनाई है मैंने। इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आपको बेस्ट तरीके से कैसी चीज़ को रखना है अभी, एंड धीरे धीरे हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। एंड अभी इसके एनालिसिस वीडियो की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ कि मॉक 3 दे दूँ, क्योंकि मैंने इसका एनालिसिस एक तरीके से कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों का एक साथ ही करा दूँगा अभी, कल या परसों में ही। तो इसीलिए मैं अभी मॉक टेस्ट 3 अटैम्प्ट करने वाला हूँ, एंड धीरे धीरे करेंगे सारे जितने भी मॉक्स इसमें, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि इररिलेवेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है यार इसमें अभी भी, कि टेक्स्ट बुक थोड़ी सी हमें लगता है इररिलेवेंट चीज़ें बना रहा है। वो मैं एनालिसिस में बताता हूँ कि हाँ वो सच में इररिलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि मॉक देते वक्त हमें पता नहीं चलती चीज़ें, जब उनको एनालाइज करते हैं तभी हमें चीज़ें पता चलती है। एंड मैं वही चीज़ें तुम्हें बताता हूँ, तो देखा करो एनालिसिस को, उनको सुना करो। जो मैं बोलता हूँ कुछ भी एक सिंगल वर्ड मेरी जितनी भी वीडियोस होती है उसमें कभी भी फालतू की बातें मैं करता ही नहीं। तो जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ, वो ध्यान से सुना करो, चीज़ों को किया करो। क्योंकि कुछ लोग आते हैं, सिर्फ सोल्यूशन देखते हैं, चले जाते हैं। मैं उसके क्वेश्चंस की अप्रोच बताता हूँ, अप्रोच सिखाता हूँ, वो चीज़ें आपको समझ ही नहीं आएंगी। एंड देन आप मुझसे पूछते हो या फिर किसी और से पूछते हो कि हमारा स्कोर इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सारी गलत चीज़ें हैं, आपकी साइड से गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। मुझे भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं अपने रिविज़न तो नहीं, लेकिन एनालिसिस कर रहा हूँ उसका अच्छे से। कि आपको एक वेब बेस्ट सोल्यूशन क्या बताता हूँ, कि अगर आप रिवीजन भी नहीं कर पा रहे या कुछ और पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा आपको, तो एक काम करो, जो आपने मॉक दिया उसको एनालाइज ढंग से करना। बस एनालाइज कैसे करते हैं वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी बता दूंगा तुम्हें। जैसे एक एक क्वेश्चन को आपने टाइम देके सोल्व किया ना खुद से दोबारा से, तो आपका एनालिसिस एकदम बेस्ट हो गया, एंड दोबारा वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। सो इसमें एक सर्कल का इसमें सर्कल नहीं पड़ा था मैंने, बाकी सारे मैंने एनालिसिस कर लिया इसका। तो सर्कल वाला नहीं पड़ा था, आज ओलिव का मैंने मॉक दिया तो उसमें सर्कल का क्वेश्चन आ गया, वो मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन से करना पड़ा, लेकिन वो भी मैं पढ़ लूँगा अभी। तो सर्कल की एक बार इक्वेशन ही देख लेते हैं, फिर मॉक टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लूँगा पहले मैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स क्या है ये, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। बाहर कैसे निकालते हैं? एग्जांपल सेंटर ये है हमारे, रेडियस 3 है तो निकल जाएगी। बाकी का इसका लंबी सा फॉर्मूला होता है, इसकी फॉर्म क्या होती है सर्कल की, कोई नहीं, बाद में आराम से पढ़ूंगा, पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फोकस के साथ। स्टडी द फॉलोइंग, textbook.com, यूज योर कैमराज ब्लॉक। 10 और 4 दूनी 8, नहीं 10 4 14, 8 12 और 4 ऐसे भी नहीं है, 14 और 2 16, 10 और 3 13, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। 8 प्लस में x प्लस में 4 इक्वल टू 26, x इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। क्या किया क्या है इसमें, सिंपली पहले वाले में 2 ऐड करो और सेकेंड वाला ऐड कर दो, ठीक है। पहले वाले में 2 नहीं, उसका आधा, 4 प्लस 10 14 और 4 का आधा 2। अब मैं आ रहा जल्दी जल्दी करूँगा, समझाने का इतना टाइम नहीं होता। पिछले मौके में मेरी जीके ही छूट गई उसके चक्कर में। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ट्रायंगल है यार, 1 2 ही ट्रायंगल है तो, ठीक है। 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गए, ठीक है। और 6 7 8
9 10 11, ये हो गए ना, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और 11 हो गए, ये वाला था ना पूरा, और ये वाला हुआ है, ये वाला नहीं हुआ। 12 ये हो गए, एंड ये वाला हुआ है, और ये वाला भी हो गया, ये वाला नहीं हुआ। 13 ये हो गए, 14 15 ये हो गए, ठीक है। 15 हो गए, अब 16 ये हो गए, 17 ये हो गए, ठीक है। एंड 18 ये, और 19 ये हो गए, ठीक है। 20 ये हो गया, 21 ये हो गए, 22 23 ये हो गए। 23 तक तो मैंने गिन दिए, उसके आगे मेरे याद नहीं आ रहा। 23 24 और 25 भी गिन दिए मैंने, चलो हटाओ इसको। 25 के बाद और कहाँ गिनूँ मैं अब? और कुछ बन रहा है? ये पूरा बना दिया 26, ठीक है। और ये पूरा बना दिया 27, ये भी हो गए। एक ट्रायंगल कहीं कम पड़ रहा है क्या? 27 तो गिन दिए मैंने, और कौन सा बनेगा? ये भी बन गया, ये भी बन गया 27। ये ट्रायंगल थोड़ा है जो मैंने गिन दिए, ये ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल थोड़ा है यार ये जो मैंने गिन दिया यहाँ पे। 27 में से माइनस करो फिर, 1 2 3 4 5 6, मेरे को लग रहा है 26, या 26 पे तुक्का मार देते हैं। 26 से ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को, 24 कर दो। 26 24 24 पे ले लिया है। 4 मिनट खा गए क्वेश्चन। कौन सी फिगर नेक्स्ट आएगी? ये यहाँ पे गया, किससे इससे रिलेटेड है? ऊपर इधर आया, ठीक है। ऐसे रिलेटेड है ना, इससे रिलेट करो। तो ए नीचे आ गया, एम ऊपर चला गया, आर नीचे आ जाएगा, एस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आर इधर है, इधर चला गया, एस इधर आ गया, तो ए इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा। देखो ए एस एम आर, ए एस एम आर एक ही ऑप्शन लग रहा है मेरे को, है। आर इधर गया, एम इधर आएगा राइट साइड, और ए नीचे आया, आर नीचे नहीं आएगा। तुक्केबाजी करते हैं फिर इस पर, एट द रेट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऊपर आएगा एट द रेट, फिर परसेंटेज यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर नीचे आएगा परसेंटेज। एक ही ऑप्शन लग रहा है, तो बहुत टाइम लग रहा है इसमें तो। 5 boys are have different age. Farhan is elder than only Aman and Baman. Farhan 1 2 3 4 5, Farhan is elder than Aman and Baman, ठीक है। दमन इज यंगर देन ओनली चमन। चमन, चमन के आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। चमन ये रहा, दमन ये रहा, ठीक है। अमन इज नॉट द यंगेस्ट, तो बी ए हो गया खत्म। हाउ मेनी बॉयज आर एल्डर देन अमन? 1 2 3। अब करेंगे फुल स्पीड में। हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है, और क्या आयरन और हीमोग्लोबिन रिलेटेड है? क्लोरोफिल किससे रिलेटेड होगा? मैग्नीशियम से, पता नहीं क्या है था ये। 29 चौक 138 चौक 120 128 प्लस 1 27 चौक 108 प्लस 1 88 डिवाइड 428 4 दूनी 8 72। एक अलग है, 9 और 2 11 3 14 2 3 9 और 3 12। 9 और 2 11 था ना, 9 और 3 12 हो गया, तो 3 और 3 6, 5 और 3 8, एक ही ऑप्शन लगा। 8 12 और 2 14, 6 और 3 9 है। एक सेकेंड रुको, 3 और 5 और 3 8 और 3 11, 3 और 3 6 और 3 9,
ठीक है, 9 और 2 11 और 3 14, 9 और 3 12, 3 15, सही तो है। द एज ऑफ द मदर इज द एज ऑफ हर एल्डर डॉटर, मदर एल्डर डॉटर। ठीक है, D1 मान लो इसको, तो E मान लो इसको। 2 1 10 years from now a age of mother will be thrice the younger daughter। सिमिलर क्वेश्चन पहले आ चुका है। 10 years from now the age of mother, ठीक है, इफ द डिफरेंस इज बिटवीन द टू डॉटर्स इज 15, तो ये एक्स, काम करो इसको, जो यंगर है उसको x माइनस 15 मान लो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 10 years from the now the age of mother will be 2x plus 10, it will be thrice the younger age, younger daughter, x minus 15 प्लस में 10 इज इक्वल 3:1। ठीक है, सो कितना हो गया, -5 और 2x प्लस में 10 इज इक्वल 3x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 15, x इज इक्वल कितना हो गया, 25। हमसे पूछा गया था एज ऑफ द मदर 25 में 50। Some tigers are lions, some lions are horses, some horses are camels, some camels are lions, some camels are lions और no camel is lion। दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं है, इधर केस ट्रू हो जाएगा, इधर 1 और 2। 37 तिया 111 होते हैं, प्लस 3 गुना 3 प्लस 3 गुना 3 प्लस 6 गुना 3 प्लस में 3 6 9 153। The US recorded nearly this new coronavirus cases in a single day for the first time in the Monday. With some states and cities implementing tougher restrictions to curb the spread, there will be lockdown for the week in Europe. Only is present in the US, but New York would be in lockdown for 7 days. Tougher restriction curb, there will be lockdown for a week. New York will be in lockdown for 7. ठीक है, only second follows। 5 और 6 11 से 17 23 और 3 और 6 9 6 15, 9 और 6 15 हो गया, क्या कर दिया मैंने, 5 और 6 11 और 6 17 और 6 23 और 6 29, 3 और 6 9 और 6 15। अच्छा, ये गलत है, इसमें 22 और इसमें तो माइनस है ना, 22 माइनस प्लस 8 और 6 14, 2 22 और 6 28। ठीक है, 2 और 6 8 6 14 और 6 20 और 6 26। IAP गलत है। 8 16 माइनस में 6 10 और माइनस में 17, माइनस 7 का मोड 7 डिवाइड बाई 6 1 बच जाएगा। The sales of specific products sold by company X has decreased in recent time much to the company is concerned. The company should conduct a proper study। इंडियन करो ऐसे, कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में हाल के दिनों में कमी आई है जो कि कंपनी के लिए चिंता की विषय। ठीक है, कंपनी को बाजार में अन्य स्पर्धी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए, वांछित गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पाद की कीमत कम की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत फॉलोज करेगा। TW अपोजिट है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो 23 और 4 23 और 3 26, 7 माइनस है, तो 2 और 1 3, 2 5, 3 8, 4 12, 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 23 माइनस 6 17 क्यू। क्या बोला है, जस्ट डू इट केस कोडेड एज दिस। ठीक है, हमसे पूछा डू यहाँ पे भी है, एक ही ऑप्शन हो सकता है, KW। MBDU है, इसमें नहीं है। Raghav starts from point A and drives 10 km towards north. He takes right and drives 4 km, turns right and drives 13 km. He then takes right turn and drives 7 km. And he takes a final right turn and drives 3 km. And stops at point P. How far and towards which direction should you drive in order to reach point A from P? कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर ईस्ट में।
James Watt invented the steam engine. It was invented to pump out the water from the flooded mines. R is the correct explanation. एक तो जीके क्वेश्चन बता दिया, पता नहीं मुझे तो वैसे भी. Which of the following expression indicate the relation of R is the wife of K? K at the rate A is the brother of P. K dollar क्या है? A is the father. K is the father of P at the rate T. A is the brother. P is the brother of T, or A is the daughter of P. T is the daughter of R. R is the wife of K. इधर देखिएगा और मेरा एक ऑप्शन है. You encounter an angry customer at shopping mall quarreling with the staff of the stall for unhygienic products. What will be there to carry on your throughout the bring the information with knowledge more knowledge is necessary. 17 3 20 17 20 30 45 71 106 3 10 15 26 और 9 और 29 और 35. क्या बताना है इसमें? 3 3 7 5 11 9 -2 +6 -2 +6 15. ठीक है, 15 और ये 50 156 आ जाएगा आंसर. SA 19 और STA देखो Q 17 और 2 19 एक रह गया, ऐसे कुछ भी नहीं है तो. और 19 और 8 27 20 और ऐसे नहीं है यार. ये 5 डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है. V नहीं है. STA BLE AEQ RZ 19 20 1 2 12 5 1 5 17 18 26 10. ठीक है, 10 और 2 19 नहीं है. 17 2 19 ऐसे भी नहीं है. 19 -1 सबसे पहले A आया, फिर E आया. ऐसे इसमें क्या है? A आया फिर E आया. ठीक है, Q R यहाँ पे क्या है? AE. यहाँ पे क्या K, लेकिन इसमें ये समझ नहीं आ रहा ना मुझे. 5 और 5 10 12. यहाँ पे भी सबसे पहले A है तो है ही नहीं यहाँ पे. 19 और 8 27 है. ये तो 20 और जो भी है 22 और 7 समझ नहीं आ रहा मुझे. इसमें क्या? W smaller than T. W is smaller than T. ये हो सकता है ट्रू. C is greater than M. C is greater than M. मेरे को जहाँ तक लग रहा है बोथ है. वैसे तो देख लेते हैं वैल्यू पुट करके. 2 = 2 और ग्रेटर देन मान लो उसको 3. ठीक है, ये हो गया 4 और ये इससे ग्रेटर और इक्वल है. ये हो गया 3 मान लिया, 1 मान लिया इसको. तो क्या बोल रहा था इसमें? W smaller than T. हो भी सकता है, नहीं हो सकता. पहले तो गलत ही है. C is greater than M. समझ नहीं आ रहा. ओनली सेकंड कर देते हैं. In the question, two statements. ठीक है. Over the last 2 years, 22% of the company's P's manpower was laid off. Over the past year, company P has sold off many of their major assets. Second is the reason. First is the effect. Second is the cause. And both have the effects of a common cause हो सकता है. Famous port town during the Indus Valley.
पोर्ट कौन सा था? लोथल, लोथल ही था ना पोर्ट तो, गुजरात में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट पार्ट ऑफ द पार्ट 6 सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलोसफी? न्याय एंड, क्या ये न्याय और वैशेषिक, लोकप्रायता, कपालिका, सांख्य। भारत दर्शन की 6 प्रणाली में से मीमांसा और वेदांत। न्याय और वैशेषिका, लोकायत, कपालिका, सांख्य और योग। पता नहीं मुझे क्या है। आइजैक न्यूटन, न्यूटन। फिजिक्स। सी का फर्स्ट ए रहा हमारे पास। ए का क्या है? एलन टर्निंग कंप्यूटर होगा फिर तो। एंटोनी लिवेजियर, केमिस्ट्री का है ये। नहीं, मेंडल है। ग्रिगोर मेंडल केमिस्ट्री का है। डी का थर्ड है ही नहीं किसी में भी। मेंडल किसका है? जेनेटिक्स। डी का सेकंड। और सी का फर्स्ट। डी का क्या है? लेवोजियर, केमिस्ट्री। कर दो यही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड। सही है। द लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट द ऑल पॉइंट। ये भी ठीक है। द ब्लड प्रेशर इज द ह्यूमन इज ग्रेटर एट फीट इन द ब्रेन। ये वाला थर्ड स्टेटमेंट का पता नहीं मुझे क्या पूछा इसमें। करेक्ट फर्स्ट है। फर्स्ट तो ट्रू ही है। लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, द सेम रीजन टू थिंक। लिक्विड प्रेशर तो सेम ही होना चाहिए यार। ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग्स इज ग्रेटर देन द फीट। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड तो है नहीं इसमें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फर्स्ट तो ट्रू ही ट्रू है। फर्स्ट एंड 3 कर दो और क्या। इनकरेक्ट रीजन ग्लोबल जेंडर गैप। द बुक कोचिंग बियॉन्ड किसकी थी ये? मुझे नहीं पता। कोच है कौन? राहुल द्रविड़ की हो सकती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सी विचार वर द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत में। सचिन तेंदुलकर द फर्स्ट एंड ओनली क्रिकेटर अवार्ड इन भारत में। सही है। ओनली सेकंड, सेकंड तो ट्रू है ही है। फर्स्ट भारत रत्न मिला था सी राजगोपालाचार्य को। राधा कृष्ण का पता नहीं मुझे, तो दोनों ही कर दो। स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Which 5 year focus on the growth with social justice and equality? 7th. सोशल जस्टिस 9th तो नहीं था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। सेकंड तो नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है। 9th या 7th है इसका। सोशल जस्टिस विद इक्वालिटी 7th कर देते हैं। बट्टुकामा फेस्टिवल तेलंगाना में है। गाने में सुना होगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज कंसीडर्ड गिव द डिस्क्रिप्शन पावर टू गवर्नर? 167 आई गेस। डिस्क्रिप्शन पावर होती क्या है ये? कौन सा राज्यपाल को? विवेक शक्ति पता नहीं यार मुझे तो। तुक्केबाजी करनी पड़ती है। डिस्क्रिप्शन पावर यही होगी यार जहाँ तक मुझे लग रहा है। राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट टू अमेंड द बिल, मनी बिल। राज्यसभा कैन नॉट वोट डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बताना करेक्ट? मुझे तो एक ही करेक्ट लग रही है। टू रिजेक्ट और टू अमेंड, फर्स्ट तो गलत ही होगी फिर ये। मनी बिल लोकसभा में देखते हैं वैसे लगा। सही लग रहा है तो पहला। राज्यसभा कैन नॉट वोट द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स क्या है? ये भी गलत ही है। क्या पूछा? करेक्ट पूछा है, ये तो गलत है। फर्स्ट एंड 3 तो है नहीं ऑप्शन में।
फर्स्ट इंट्रो सही कर देता है। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन मेड बाय आदित्य 11 न्यू फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर द फर्स्ट इमेज ऑफ द सोलर कर्नल मेड अ रिकॉर्डेड वॉल्यूम। यही होगा। देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम एनुअल, ठीक है। द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर यूएस ओपन, गलत है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता था, ऑस्ट्रेलियन ने यूएस ओपन आर द प्लेड ऑन द क्ले कोर्स, ये भी गलत है। हमसे पूछा क्या है, टेनिस ही तो सबसे ज़्यादा पता है मुझे। स्टेटमेंट ऑफ द ग्रैंड स्लैम क्या पता नहीं, करेक्ट ओनली फर्स्ट। ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, तो क्या बोलेंगे इसको, पैरासिटिक नहीं है, ऑटोट्रोफिक हो सकता है। अच्छा तो न्यूट्रिशन प्रोसेस है। परजीवी नहीं है जीवन, हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। Which of the following statements correct? Savanna like ecosystem, that savanna is correct with the grass and large trees, सही है। क्या बताना है इसमें? It is a temperate grassland with a warm temperature years round and with its highest seasonal rainfall. The form of closed canopy not along the sunlight. Largest area of savanna is found in Africa, South Africa. Grasses and large trees, मुझे तो यही सही लग रही है, करो सही। ये भी नहीं पता मुझे। नेम द कमिटी दैट द यूनियन गवर्नमेंट एग्जाम द फ्रेमवर्क विद द वर्चुअल करेंसीज नेशनल कमीशन प्रोसीजर व्हिच ऑफ द redox oxidation minus reduction is not a redox oxidation reduction reaction। रस्टिंग है, हाइड्रेशन, लाइटनिंग क्या है। What is the function of Mudra Bank, which has recently set up by the government of India to print currency to allow deposit of untaxed income, to provide insurance cover to poor, to provide refinance to micro enterprise। Which of the following you don't know the properties of neutrons is not correct। Neutron mass is 0, सही है। Neutron mass is almost equal to proton mass, सही है। Neutrons are located inside the atomic, neutrons revolve around the atomic nuclei, गलत है ये। For which of the following book did Gaurav Pandey, मुझे with reference to the culture of history, white marble was used in a बुलंद दरवाजा नहीं, ठीक है। ओवरहेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बीबी का मकबरा एंड रूमी दरवाजे लगता है, ओनली फर्स्ट ट्रू कर देते हैं। नागार्जुन सागर का है, कृष्णा नदी पे है ये, एक फर्स्ट का बी और सेकंड का हीराकुंड महानदी पे है ये, तो सेकंड का ए तो है ही नहीं कहीं ये रहा। थर्ड का टीरी भागीरथी पे है और दुखी डैम फोर्थ का सिपेरिया पे है। Which of the following statement regarding the provision of Indian Independence Act 1937 is not correct? It provided two administrators in India and Pakistan. A boundary commission was set up under Redcliffe line, सही है। Both dominions were have to appoint Governor General by British King. British government would control over the dominion state. Constitution is made. British government would control, ये गलत है। ABC are the 3 points on the circle. ABC are the 3 points on the circle such that the angles obtained by the chords AB and AC are the centers. वो है AB and AC, AB and AC, ठीक है। AB and AC दोनों के एंगल्स कितने 90 और ये कितना 110। हमसे पूछा गया फर्दर सपोज दैट द सेंटर O lies in the interior of BAC, the value of BAC बतानी है हमें। तो ये इतना लल्लू क्वेश्चन है, 90 हो गया। ये RR है, देखो ये R ट्रिपल R हो गई, मूवी देखी होगी तुमने। तो किसमें क्या हो जाएगा, 90 है, ये 45 बचा, ये 45 बचा, ये 110 70, ये 35 बचा, ये कितना हो जाएगा 85 80। अल्फा बीटा का गामा द एक्यूट एंगल से साइनल प्लस अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा गामा 60 प्लस में 30 प्लस में 45 90 40 135। AC is the diameter of the circle dividing the circle into two semicircles. AC AD is the chord in one circle such that AD is parallel to AC.
ठीक है। बी इज द पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द अदर सेमी सर्कल। सी बी इज इक्वल टू 75, सी बी ई इज इक्वल टू 75, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ सी ई डी, सी ई डी ये एंगल बताना है, सेमी सर्कल ये सेंटर है ना। तो क्या करें, अब इससे कुछ मिला दूँ मैं, ये कैसे बताऊँ मैं अभी, ये कोड है, ये पता होगी तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये और ये तो बराबर है, अब ये किसके बराबर है, ये और ये बराबर है, ये बताना पड़ेगा हमें, ये क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा कहीं से भी। क्या करें अभी हम, ये 75 है पूरा, तो कुछ पता नहीं चल रहा मुझे, सबको मिलाया जा रहा हूँ बस। क्या बताना था मैं, ये बताना है 75, 37 और 75 क्या है, पूरा 75 है, तो ये इसके साथ जोड़ के 15 डिग्री कर दो, आंसर 90, तुक्का मार के बाद में इसको आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है। Vacant is only red, green and white ball. Red, green and white ball. The probability of selecting a red ball from the bag is this. That of selecting a white ball is this. The bag contains 9 green balls. The total number of balls in a bag. Probability 9 green balls है हमारे पास, तो उसकी probability निकालो कितनी है, 1 - 1/3 - 1/2, तो कितनी आ जाएगी, 2 और 3 5 बटे में 6, तो इसकी probability 1 में 6 है आने की, ठीक है। मतलब 1/6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9, तो 1 की वैल्यू कितनी, 9 × 54। From a prism of square base of this height, the cylinder of diameter this and this is carved out, find the volume of the remaining solid. प्रिज्म क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। कैसे बना दिया मैंने प्रिज्म, जो भी है ये, इसमें से क्या सिलेंडर निकालना है, कहाँ से निकालना वही समझ नहीं आ रहा। हाइट 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 10 है ना, तो सिलेंडर भी यहीं से निकालना है, ठीक है। ये सिलेंडर निकालना है हमें, इसका आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, अच्छा वॉल्यूम ही निकालनी है ना बस, सिंपली वॉल्यूम माइनस करनी, कुछ नहीं है फिर तो, कि इसमें क्या हो जाएगा, प्रिज्म की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया बेस इंटू हाइट स्क्वायर बेस ऑफ साइड लेंथ कितनी है, हाइट इतनी है, सो एरिया बेस कितना हो गया 49, 490 आ गया हमारे पास इसका एरिया, माइनस में पाई आर स्क्वायर कितना है 2.1, ठीक है। 2.1 आर स्क्वायर इंटू में एच, सो कितना हो जाएगा 7 के 21.3 यहाँ पे आएगा, 21 ये हो गया, ठीक है। 22 ये 66 ये हो गया, 21 124 124 और 12 142.6 142.6 माइनस करो, इसमें 10 में 6 4 9 में 2 7 5 357.5 कर दी गड़बड़, 57 50 40 90 माइनस गड़बड़ कर दी, 351 आएगा शायद, 48 आया तो यार, 142 आएगा ना, 21 126 21 या 63 22 24 21 126 21 126 और 128 10 138 है, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 138.6, 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 3 गया 5, 351.4, ठीक है। स्क्वायर गार्डन हैज 2 रोड्स पासिंग थ्रू द मिडल, ठीक है। Each side of the square is what is the cost of grassing the garden at the rate of, इसकी हमें बतानी है ना, ठीक है। अगर ये 60 है, अगर मैं रेक्टेंगल का निकाल लूँ, अगर ये 60 ये 10 है तो ये 60 हो गया, ठीक है। फिर लेकिन बीच का क्या बचेगा, ये 10 और 10, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 60 गुना में 10 इसका एरिया, प्लस में 2 बार है ना ये, तो इसका एरिया भी 2 हो जाएगा, माइनस में बीच का 10 का स्क्वायर माइनस करो, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200 माइनस में 100 1100 हो गया, 11 का मल्टीपल एक ही होगा वैसे तो, 1100 इंटू में 30 और कर दो, 11 से 3300 जो कि ऑप्शन में नहीं है, पर मीटर स्क्वायर है 60 इंटू में, ये 60 है ना, 60 इंटू में 10 इसका एरिया आ जाएगा, 60 इंटू में 10 इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो 6 दूनी 1200 6 दूनी 1200 तो होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा कैसे है,
1200 हो गया, -10 का स्क्वायर 100, 1100 ही हुआ, 14 -7। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग में लगा दें 30 मीटर पर मीटर स्क्वायर। कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रास कहाँ लगानी है वो तो समझ लो। वर्ग में 2 सड़कें इसके मध्य से होकर गुजरती हैं, इसके 2 मुद्दों को ठीक है। वर्ग की वजह इतनी है, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे में घास लगाने की लागत। इस सड़क को हटाना है हमें, सड़क को गोली मारूं। सड़क का एरिया कितना आया था हमारे पास 1100, और इसका कितना आएगा 3600। इसमें से माइनस करो 2500 आया, 25 होती है 7500 आ गया 7000। A man is standing in the middle of the ground. He observes an aeroplane in the east at an angle of 30 degree. After 1 minute, he observes the same aeroplane in the west at the angle of 60 degree. ठीक है, 30 60। ठीक है, the aeroplane flies all along the straight line at a height of this 60 डिग्री। कैसे हुआ फिर ये डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, समझ के आना। तो ये भी हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, यहाँ पे बंदा खड़ा है, ये 60 डिग्री है हमारे पास, पहले 30 डिग्री था वो। ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा ना। तो और हाइट इसकी कितनी है 250 √3, 250 √3। हमसे पूछा फिर द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ये पूरा। √3 1 1/√3, और हाइट तो सेम है लेकिन ये √3 हुआ, तो 1/√3 ये 3 हो गया, और ये कितना ही √3, तो ये 1 हो गया। तो 4 की वैल्यू पता नहीं हमें, √3 की वैल्यू 1, 1000 हो गया डिस्टेंस, 1000 मीटर डिस्टेंस है। टाइम कितना लग रहा है उसे 1 मिनट में, सेकंड में कितना हुआ 60 सेकंड लग रहे हैं उसे। 100 किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो कितना हो गया 100 बटे में 6, 50 बटे में 3 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में करो, 1 मीटर में 1/5, 18 ऊपर हो जाएगा 6 और 10, 60 किलोमीटर पर आवर। A median capsule is the shape of the medicine capsule in the shape of the cylinder of diameter this with the 2 hemispherical stuck to each। ठीक है, मैं समझ गया। ये हेमिस्फेयर इधर है, ये हेमिस्फेयर इधर है। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। डायमीटर 0.4 है ना, ये 0.4 ही है, तो ये 0.4, ये 0.4 बचा 0.8, 1. तो ये 1.2 हो गई हाइट इसकी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल, तो 2 × 2/3 पाई r³ कितनी है इसकी 0.4 का क्यूब, प्लस में पाई r² 1. इसके r² कितने 0.4 का स्क्वायर इंटू में 1.2। ठीक है, इसमें कॉमन क्या देखते हो, पाई कॉमन लिया, 4 × 16 कॉमन लिया। ठीक है, इसको उड़ाओ यहाँ से, इसको भी उड़ाओ। अब और क्या कॉमन आएगा, अंदर कॉमन कुछ मत लो, और कितना आ जाएगा 2 × 4 = 16, 1.6 / 3 प्लस में इधर बचा 1.2, तो 12 × 36 और 16 42, 52, 5.2 / ये तो डेसिमल में आ रहा है 3। ठीक है, और कट ही मेरा कुछ भी 16 नहीं 22 × 44 और 22 × 110 और 4 114, 16 64, 16 × 16 22, 16 × 16 2 18। ठीक है, और सब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 21 और करना है हमें, तो कितना आ जाएगा 21 7 21 8 168 और 21 8 168 14 बचा 21 7 147 21 6 126 0.87 समथिंग आएगा यार। व्हाट इज द साइन गिवन, ठीक है, ये होता है 1 - 3, ये हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा हमारे पास। P = Q = R = P × Q माइनस में R। ये तो पूरा करना ही पड़ेगा हमें, 3x² प्लस में y² 2x² प्लस में 3y²। ठीक है, 3 दूनी 6x² 4 प्लस में 3 3 9x² y² प्लस में 2x² y² प्लस में 3y² 4 माइनस में 4x4 प्लस में 5y4। कितना बच जाएगा 2x4 और कितना बचा हुआ प्लस में 8y4 है
माइनस आर करना है ना हमें, तो ये माइनस करो, माइनस का 2y4 ही बचेगा, प्लस में 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये रहा। In a mixture of 60 liter milk, water content is this: milk, water, 3/20, 3, 17. How much liter of the water must be added so that the water content in the new mixture is 1/5? तो ये 4 हो गया, 1 रेशो, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या ऐड करना है? हाउ मच वाटर ऐड करना है, तो इसको सेम करो, 4 17 68, 4 3 12, 17 चौक 68, 17 17, 5 वाटर ऐड होएगा, 18 12 68 और 12 कितना होता है? 80 की वैल्यू है 60, तो 8 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6/8, 3/6/8 इंटू में 5, तो 4 2 6 6 15 1 में 4, 4 3 12, 3.75। ए बी सी एंटर 5 ए बी सी। इसका एलसीएम लेकर फटाफट कितना जाएगा? 5 से 15 दूनी 30, तो 15 5 75 और 10 चौक 40 और 6 7 42। तो ए इंक्रीज कैपिटल बाई 150% कितना होता है? 3/2। सो इसको करना पड़ेगा 150 कर लो इसको, ठीक है 150 करना पड़ेगा, 80 और 1 84, तो 150% कितना होता है? 3/2 से 5, तो 75 5 कितना होता है? 5 बटे 25 5 35 37। ठीक है, एज इंक्रीजेज शेयर बाय दिस इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 6 मंथ्स है ये, तो लेंदी क्वेश्चन हो गया। 375 है ना ये, देखो तो इसने बोला क्या 6 महीने तक तो एक का इतना ही था, तो 6 गुना में 150, ठीक है, प्लस में 375 अगले 6 महीने के लिए हो गया वो। अब इसका कितना है? 8 से गुना में 12, ठीक है, और इसका कितना है वहाँ पर? 84 गुना में 12, ठीक है, यही तो है। तो अब इसमें से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 और 6 उड़ाओ यहाँ से सबसे पहले तो, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है? 5 से, 4 से कटेगा, 2 से और कटेगा, 2 2 और 2 75, नहीं कटेगा यार, नहीं कटेगा, 2 को रहने दो। सो कितना आ जाएगा? 5 और 7 और 5 12, 4 और 1 525 और 80 दूनी 160 और 84 दूनी 168, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज दिस, बी का शेयर पूछा, 160 का मल्टीपल यही हो सकता है। अब देख लो, सही बताऊँ तो 8 और 5 13, ये 353 ही बनेगा, 8 से 53, ठीक है, तो ये आ गया। In T years, the simple interest earned on a certain amount at the rate of 10% per annum is 5/8 of the principal. सिंपल इंटरेस्ट है 5/8, 5 8, तो अमाउंट कितना हुआ? 13 हुआ, ठीक है। तो इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट मेड 3/4 ऑफ द 10% एंड सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? टी ईयर्स है यहाँ पे, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5 8 पे, टी ईयर्स है हमारे पास, रेट कितना है? 10% दिया हुआ है, 1/10, टी बाई 100 क्यों किया मैंने फिर? तो 2 चौक 8, 2 5 10 और 5 5 25 डिवाइड बाई 4, टी की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड 3/4 ऑफ द 10%, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4 कर दिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम, 5 ही है सिंपल इंटरेस्ट 8 पे, ठीक है। टी हमारा ये है, तो इट रिमेन्स एज अ टी, नहीं बचेगा अभी, टाइम इतना था पहले, तो अभी इसका कितना कर दिया? 3/4 कर दिया, 3/4 ऑफ 1/10, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये? 4 दुनिया 8, 2 5 10, 25 अपन में 3 बचेगा टी अब, तो कितना हो गया? कितना टाइम से इसका 3/4 हो जाएगा? है किसी में 3/4? मेरा 3/4 ऑफ द टाइम। Point P are the midpoint of the segment AB. The coordinates of A and B are this, ठीक है। 2 प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू कितनी है? -8 और -2 -10, ये तो पूछिए हमसे। A इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो ए बी सी के अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 को कुछ भी पुट कर सकता हूँ इसमें, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा हमारे पास। कैल्शियम लो 6 रेशो में 3 रेशो में 2, 6 3 और तो 11 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 11 तो 66 33 और 11 दूनी 22, यही होगी। ए का स्क्वायर 66 का स्क्वायर करो, 33 का स्क्वायर करो, इसका करो, किसका करूँ मैं?
तो इसमें से यार कुछ क्या करूँगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो लास्ट का यूनिट ये चेक कर लो, देखो 6 और 9 और 4, 6 और 9 15 4 19, तो यूनिट से बाहर आएगा 7 आएगा लास्ट में। In the given figure, ABC is isosceles triangle ABC is isosceles triangle AB is AB is equal to AC. D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. And BAC is equal to 72. BAC is equal to 72. ये क्या था हमारे पास, कुछ नहीं पता मेरे इसका। AB is equal to AC है ना हमारे पास, AB और AC, तो 72 80 सो 108 54 ये बचा हमारे पास, 54 ये बचा हमारे पास, ठीक है। BAC BI is the angle bisector, BI is the angle bisector, तो ये कितना हो गया हमारे पास 90 प्लस में 36, 126 ही हो गया, ठीक है। DCE, DCE कहाँ हो गया हमारे पास, DCE is the 2/3 of DBI, DBI ये 126 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, वैल्यू बताओ कितना बचा, 54, ये 27 है, ये 27, ये भी एंगल सेक्टर ही है इसके, ये 27 और ये पूरा 27, ठीक है। DBE का 2/3 है, 9 दूनी 18 है, क्या कौन सा 18, DCE 18, हमसे पूछा क्या है। देन EI इज इक्वल टू 3√2, EI इज इक्वल टू 3√2, फाइंड द आउटर रेडियस ऑफ EFL, EFL आउटर रेडियस का मतलब क्या है इससे, इस ट्रायंगल के आउटर रेडियस से इसका क्या मतलब है, ये 3√2 है तो 3 होगी और क्या होगी, ये भी 3√2 है तो 5A and B can empty the tank, B 24, 5C alone can fill the tank in 4 hours, 48 16 3 24 19 4 12, ठीक है। ABC open well tank will be 35% full, 7/20 into 48 अपॉन में 3/5 7, कितना हो जाएगा 2 24 2.4 आवर्स, 24 बटे में 10 करो 5 दिन 10 2 5 10 2 12 बटे में 5 5 दिन 10 2 12 बटे में 5। A man bought a horse in carriage for this. He sold the horse at 10% gain, carriage at loss, ठीक है। He gained 1% in the whole damage, ठीक है। He sold the horse at a gain of 10% and the carriage at a loss of 5%, 1/20 से 19, ठीक है। और अभी हमें कुछ भी ओवरऑल कितना गेन हुआ, गेन 1%, तो हॉर्स को प्रॉफिट पे बेचा है यहाँ पे, तो इसको 20 करो एंड इसको क्या करो 20 से 22 हो गया, ये +1 -1 तो और ज़्यादा हो गया गड़बड़। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, ऑप्शन से करना पड़ेगा ये तो, ऐसे कर सकते हैं। ही सोल्ड द हॉर्स एट 10% गेन हॉर्स एंड कैरेज एट अ लॉस ऑफ 5%, ओवरऑल उसे 1% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 10 में से 1 गया 9 और 1 में से 5 गया, माइनस का 6 3 में 6 3 गया 9 2 3 5 की वैल्यू कितनी हमारे पास 80,000, 1 की वैल्यू कितनी 1600। हमसे पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, 16 दूनी 32,000 सॉरी। A woman invested the saving in the 2 parts at the rate of 11.131/9 होता है per annum compounded annually for 8 years and 11 years respectively. Amount received on the both the investment is equal, ठीक है। इसमें भी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम करना है दोनों में यार, तो 9 से 10 9 से 10 9 से 10 हुआ 729 से 1000 हुआ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट इज दिस, कितना है 30 231 की वैल्यू ये होगी शायद। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ये वाले क्वेश्चन मुझे और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 729 है, 9 का मल्टीपल देखो कौन सा है, 6 4 10 और 2 12 5 17 और 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 11 और 17, ये भी नहीं होगा तो पॉइंट में पूछ लिया था। 6 5 11 1 12 तो 14 और 5 19 6 3 9 और 9 18 और 1 19 5 24 27 और 30 30 था ये, और 6 4 10 12 5 17 था, 6 5 11 और 1 12 17 था, 6 5 11 और 12 तो 14 5 19 था। तुक्का मार दिया मैंने इस पर, गलत भी क्यों तुक्के हैं यार, कुछ नहीं। ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन डू दिस 40
30 they started that work together but B left after some time. A finished the remaining work again. ठीक है 120 3 4 ठीक है they started working together A plus में B but B left after some time. ठीक है A finished the remaining work in 5 days. So इसने 5 दिन में सारा काम कर लिया A ने. How many days के कितने दिन के बाद B ने छोड़ा, पहले तो देख लो कितना है. सो 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 35. इन्होंने कितना काम किया, 65 और 20 85 काम. 7 बंदों ने मिलके गड़बड़ हो गई रे. ए ने तो टोटल काम किया ही है पूरा. ये दे स्टार्ट 40 और 30 है ना, 30 हो गए सब ठीक है. दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम. ए का तो 3 एफिशिएंसी है. क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है. द रिमेनिंग 5 दिन में किया इसने, 5 से 15 काम किया इसने. 115 बचा था, 105 सॉरी 7 से किससे जाएगा ये, 15 7 105 15 दिन तक इन्होंने करा था सर. और गिवन डेटा विच वन इज द ट्रू. हाँ तीनों निकालने पड़ेंगे इसको. मीन क्या आ जाएगा इसका, 0 2 और 3 5 10 और 5 15 6 21 और 29 और 10 45 और 11 50 डिवाइड बाई 3 3 6 3 9 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 हैं. तो मीन तो है ही नहीं बराबर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है तो पहली बात तो 3 और 2 5 इधर गए, 3 और 2 5 इधर गए. मीडियन तो 5 आ गया, ठीक है. और मोड क्या है हमारे पास, मोड भी 5 ही है. तो मीडियन और मोड बराबर है, मीन अलग है. एक 20 क्वेश्चन रह गया भाई. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. ठीक है अब क्या करूँ मैं इसका यार, एक सेकंड रुक जाओ. इसको एक आंसर तुक्का मार दूंगा इसका. राम स्टैंडिंग ऑन द रेलवे स्टेशन नोटिस देता. Train took 36 seconds to completely pass through the platform, which was 10 meter long and took 12 seconds the passing time. ठीक है ओके. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की लेंथ कितनी है वही नहीं पता मैं. L प्लस में 108 इक्वल टू 36 सेकंड में पास कर दिया उसने. इंटू में S उसकी स्पीड मान ली इंटू 5/18. ठीक है 12 सेकंड उसे लगे तो L इक्वल टू 12 इंटू में S. ठीक है इंटू में L इक्वल टू 12 इंटू में S. इसको ऐसे मान लो ठीक है. सो 12S यहाँ पे पुट करो इसमें. L इक्वल टू 12S तो 12S 108 इक्वल टू कितना जाएगा 24S. S की वैल्यू कितनी है हमारे पास 108 अपन में 24. 6 चौक 24 6 एकम 6 6 8 48 9 अपन में 2 4.5 आ गई यार. तो 9 अपन में 2 आ गई. इंटू में करना है 5/18 इसको. 18/5 कर दिया इसको. और 5 2 नहीं 18 81/5 करो 16.2 आ गई. कुछ भी करके देख के आ जाता हूँ भाई आंसर में. The average height of the 25 boys was calculated as this. It was detected later one value of this was wrongly copied as this. बेसिक से कर लो जल्दी हो जाएगा. 25 5 125 25 25 और 12 37. 160 को रोंगली हमने इतना लिख दिया तो हमें 40 और 20 60 25 और ऐड करना है इसमें. 37 और 75 अपॉन में 25. ठीक है 25 से कम 25 25 25 का 125 और 25 से कम 25 एक्स क्या होती है हमारे पास करेक्ट एवरेज. इंग्लिश कर लो फटाफट उन्हें सूझ जाएगी. द इंटर गवर्नमेंट क्या है, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ टिपिंग पॉइंट्स. ठीक है 2 पार्टी क्या है ये. बिडिंग फेयरवेल टू मी माई जूनियर्स विश मी a bright and successful career. बिडिंग फेयरवेल टू मी माई जूनियर्स said to me wish you a bright. ठीक है the teacher has prepared the lesson. The lessons active passive lessons have been prepared. They cried out bravo, it's a capital hit. They cried out, they exclaimed in applause that it was a capital hit. They shouted or relating to the moon. Talking to the moon lunar हो जाएगा.
साइमन हैड ऑलवेज बीन आर्डेंट, मतलब क्या होता है? पैशनेट, हमें पता नहीं सुना। समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल who are close minded and not willing to listen. Sometimes we interact with people who are close minded and not willing to listen. People who are close minded. Close minded क्या होता है? Closed minded नहीं होगा, close minded होगा ये. Da Vinci's painting reveal an obsessive fascination with enigmatic rituals like those Freemasons. Enigmatic हो गया ये. You are not allowed to sit. टेंडरनेस, वीकनेस होएगी, सिनोनिम बताना है इसका. काइंडनेस, रूललेसनेस, सेवेंटी, स्पाइटफुल. A clinical thermometer consists of a long, narrow and uniform glass tube. सही है, में इम्प्रूवमेंट हो गई. कंसिस्ट ही आएगा इसका. I have was a lot of students, सही है. Excel and online courses, taking fully advantage of the convenience. Excelling होगा फिर तो एक्सेल क्या आएगा. Move the goalpost unfairly alter the condition or rules during the course. ये होगा. To do the research, to put a load of, to move the goal. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, is credited with saying, "If you want to leave your footprint on at the sands time, do not drive up to it." C के बाद D आएगा. Sorry, C के बाद B आएगा यार. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, is credited with saying, antibiotics are one of the most commonly prescribed. She smashed a pane of glass with a metal vase. She smashed a pane of glass with a metal vase. कौन तो होगा नहीं, पाइन पता नहीं होता क्या पेन ये. That fellow pushed me so hard that my vision got illuminati, got off for a second. Exposed, blurred. Illuminate तो नहीं होगा, इसका simplified नहीं होगा. Blurred for a second. Give somebody a leg up, टांग उठा के देना. To pull someone down, to deceive and betray someone, to help someone for their livelihood. Give somebody a leg up, to help someone to be successful, to help someone to for their livelihood. दोनों में तो कुछ भी हो सकता है. यही होगा. Many forests are cleaned. Many forests are cleared to make way for palm oil. To make way for palm oil plantations. Palm oil is the most commonly produced vegetable oil and it is found in half of the supermarket products. It's cheap, versatile and can be added to one food and personal products. Can be added to both food and personal products like lipstick and shampoo. Our popularity has baffled people to clear tropical forests to grow. Prompted people. तो दो रह गए अभी मेरे. The Indian rupee rose to an over 1 month high against the US currency on Tuesday, spurred by foreign inflows into local debt and equity market. Trade against the rupee close local currencies. By comparison, the Chinese yuan क्या है, R सबसे पहले क्यों है. The rupee close to this per US dollar compared with the previous close to this, notching up its best session this month. By comparison, R के बाद P कर दो. By comparison, the Chinese yuan and the Indonesian rupee were barely changed. R के बाद P कर दिया, ठीक है. A trader at Mumbai based
The rupee managing to open at this was additional trigger to the USD. R के बाद Q तो नहीं है कहीं. The local currency reached price around the middle of the session is highest since 5 hours. Hopes for the inclusion of India bonds in the global indexing lower prices also supported the rupee. Q लास्ट में हो सकता है. R के बाद है क्या the rupee close to this and also the local currency reached this around the middle of the session highest. By comparison this ये हो सकता है. The two-part ridges lived in a certain tree in the jungle. Two quail like birds. While one of them lived in the branches and the other lived inside a hole at the foot of the tree. One day P आएगा सबसे पहले तो है नहीं ऑप्शन में. Q है और S है. As was usual. Q है और एक S है. They became good friends and they would spend long hours with each other telling each other stories and events of their lives. ठीक है Q आ गया सबसे पहले. Then उसके बाद in this manner the parties spend their time in happiness. Q के बाद तो R ही आएगा. अब QR है हमारे पास SP देख लो. Happiness हो गया. Then उसके बाद as one day QRP. One day one of them went away with some place in search of food. As was usual when he did not return back. ठीक है ये होगा. हो गया. 2 मिनट बचे मेरे पास. रीजनिंग में कुछ रह गया. ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं बस होगा भी नहीं अभी. मैं इसमें देख लेता हूँ. एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है. ये मैंने क्लिक छूट दिया. एक्स वाज ऑफरिंग 260 डिस्काउंट 12 ठीक है. वेल बाय 20% डिस्काउंट इन द सेम. ठीक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल डिस्काउंट 12 और 20 और 0.96% डायरेक्टली था यार. ये तो कैसे छूट का मसला. और एक्स स्क्वायर इसको दिस अगर मैं इसको करूँ कैसे आएगा. एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम लोगों तो मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ. वाई प्लस 1 मेरे ख्याल से तो एक्स स्क्वायर 2 बचना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है. क्योंकि ऊपर क्या आएगा एक्स का फिर इसका मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में वाई जेड. ठीक है. ऊपर क्या बचेगा 2 बार तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर. ठीक है. प्लस में 3 तो ये बचेंगे. 3 प्लस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स बचेगा ये. ठीक है. वाई प्लस जेड है ये. जेड प्लस एक्स है ये. तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा. इसमें एक्स क्या है हमारे पास. एक्स का तो पता ही नहीं मुझे. तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कट जाएगा कुछ ना कुछ. समझ नहीं आ रहा मुझे तो क्या मानना है. ठीक है. ये वाला मुझसे हुआ नहीं. अमाउंट सेम है इसका 8 और 3 साल में है ना. ये 3 का मल्टीपल तो 1 ही था. डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट है ये हमारे पास. तो इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं ना मैं. 3 साल में अगर एक के पास 9 है 1/9 ही होगा. तो 9 है उसके पास 10 है. अमाउंट सेम है दोनों का. ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूँगा. ये वाला हो गया. ये वाला तुक्के मार दिए 3 तो जीके में वो तुक्के मार दिए. और इसका ये वाला चलो बाद में हो गया. अब तो 99.13% यस. अब कुछ लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अब मैं 2-3 चीज़ें ये बोलना चाहूँगा. ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलना मुझे. पहली चीज़ कि कुछ लोग ये बोलते रहते थे कि पहली बात तो मैं तुम्हें बता देता हूँ. 2:30 बज रहे हैं रात के. तुम ऐसा करो कि ये बंदा इतने फोकस से कैसे दे रहा है समझा के. सी अगर तुम्हें दिख रहा है 2:30 बज रहे हैं अभी. ठीक है. दूसरी चीज़ कि मैं फोकस से नहीं दे पा रहा था अभी. रात को मैं मेरे अभी मैंने ओलिव का भी मोक दिया. उसमें 128 मार्क्स से सुबह ही अपलोड करूँगा दोनों को दोनों. तो अभी यार इसके आंसर्स तो देखते हैं. पहले थोड़ी खुशी तो मना लूँ. इतने टाइम बाद इतने नंबर है. वो भी परसेंटाइल मैटर करती है.
तो इतने अभी वो इसलिए है क्योंकि इससे पहले मैंने क्या किया, जो एजुकेटी का मॉक 2 था उसको एनालाइज किया। एंड मैं तुम्हें एक फ़र्क समझा रहा हूँ अभी कि एनालिसिस के बाद अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो उसका असर ये है, ठीक है। मेरे ओली में भी 128 है, जिसमें से मैंने जीके में 0 मार्क्स आए क्योंकि मैंने अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया, टाइम नहीं बचा उसमें। लेकिन इसमें मैंने परफेक्टली टाइम मैनेज कर लिया। अब इसमें 3 क्वेश्चन मैंने मार्क लगाए थे, तीनों गलत है मेरे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें 1-2 मार्क लगाए थे वो गलत है। इंग्लिश में तो सारे ठीक हो गए, इंग्लिश तो ईजी चीज़ के। जीके जो लोग कहते रहते हैं, देखो मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ, जीके है तुक्का, लग गए तो लग गए वरना रह गए। इसमें तो कुछ तो मुझे पता थे आंसर, अब बाकी एनालिसिस तो करते हैं इसका। एंड अब कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भाई इसके 85 नंबर आए, एक में 111 नंबर आए, इसमें 155 आ गए और एक में 107 आए, तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी कैसे चल रही है कि इसमें तो इसने चीटिंग करी होगी, ठीक है। अब चीटिंग इसमें नहीं करी तो मैं ये तो कहते नहीं हूँ इसमें चीटिंग नहीं करी। चीटिंग की तो बात चलो भूल जाओ, मैं कभी करता ही नहीं इन सब चीज़ों में। लेकिन हाँ, इतने टाइम बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं क्योंकि मैं फोकस ला रहा हूँ। अभी परसों ही मेरे को एक बंदे ने बोला था भाई कि प्रिपरेशन तैयारी मतलब छोड़ दे, तो उसके बाद ही मैंने वीडियो भी डाली थी आज इंडिपेंडेंस डे वाली। एंड उसमें मैंने वो कमेंट भी मेंशन किया था कि ऐसे बंदे जो दूसरों को नेगेटिव करते रहते हैं, ठीक है भले ही चलो मेरे एक मॉक में आ गए, इसमें मार्क्स आ गए, थोड़ा सा मैंने फोकस कर दिया एंड चीज़ों को ईजिली ग्रेस्प किया मैंने, ठीक है। सो अभी मैंने जीके नहीं पढ़ी, रिविज़न नहीं करी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी जो इतना चेंज है कि मॉक को एनालाइज ढंग से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक जो सर्कल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो मुझे पढ़ना है, अमाउंट वाली चीज़ अभी मैं सीख लूँगा, इसी मेरे को इसी में एनालिसिस करा दूंगा मैं भी, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन मुझे सीखना है अभी, तो अभी देखते हैं वही सब चीज़ें। और पेपर का लेवल परफेक्ट था एकदम, एंड इसमें स्कोर करना बस, बाकी चीज़ें नहीं कहूँगा। अच्छा लगता है भाई काफ़ी टाइम बाद खुद की चीज़ें देख के कि हाँ कैपेबल हैं। इसमें भी मुझे पता है बंदों के कमेंट आएंगे चीटिंग चीटिंग, लेकिन कोई बात नहीं। ये वाला गलत हो गया तो मैंने निकाल दिया था पूरा, एंड ये वाला तो गलत होना था, एंड ये वाला तुक्के मारे थे 2 मैंने। अमाउंट वाले मेरा ठीक, अमाउंट वाला कौन सा था, ये वाला है ना, ये वाला मेरा गलत नहीं होना चाहिए था। एक आया था 25/4 और टी की वैल्यू आई थी ना इसमें, एक में आई थी 25/3। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शो अबाउट द चेंज ऑफ वैल्यू, चेंज वैल्यू, डिक्रीज और इंक्रीज तो मैंने देखा ही नहीं, तो 25/4 है ये कितना आता है 824 में 25/3 था ये, 5 दूनी 10 और 11/2 था ये, ठीक है। इन दोनों में सो सकता है आंसर, ये तो था नहीं। सो कितना डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो ये हो सकता है आंसर। तो इसमें 25/3 में से माइनस करो 25 में, लेकिन ये तो होएगा नहीं यार आंसर। इंक्रीज 2 है, अच्छा समझ गया, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन, पहली सिली मिस्टेक, इट इंक्रीजेस टू दिस, यस ये हमारा आंसर आ गया था। जिसने वीडियो देखी उसमें पता है ये वाला आंसर था इसका, जो मैंने गलती से जल्दबाजी में कर दिया, एक सिली मिस्टेक। अभी भी सिली मिस्टेक हैं, ये दोनों तुक्के थे, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, इसमें एक तुक्का मार सकता था चाहता तो मैं, x² + x क्या है ये गिवन कैलकुलेशन, x² + x = इधर x ऐड किया हमने, ठीक है, ये हो गया। then x + 1 x + y + z 1 प्लस में x + 1 1/में x + 1 इक्वल टू क्या किया मैंने, x + 1 कहाँ चला गया इधर और ये इधर आ गया, ठीक है। 1/में x + 1 की वैल्यू निकाल ली इन्होंने ये, ठीक है। तो ऐसे निकाल दिया एट ऑल द 3, तो तो अगर हम इसको ऐसे ना करें तो कैसे होएगा, क्योंकि ये तो रटने वाली चीज़ हो गई कि हम x² में y + 10 z और x² प्लस में x किया, इधर भी x जोड़ दो x + y + z, सो x को मान लिया x + 1 = x + y प्लस में z, ठीक है। और ये इधर आ गया x + y + z = 1/में x + 1, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो x + y + z अपॉन में x + y + z = 1 आ गया हमारे पास। अब ये जो x हमने जोड़ने वाली बात करी है ये कहाँ से आएगी, अगर हम इसी को जोड़ दें तो x² + y² + z² = आ जाएगा 2x + y + में z,
ठीक है, अब इसको नहीं कर सकते हम ऐसे सोल्व। अगर ये है तो अगर इसको ऐसे करें इसको 0, ठीक है, अगर दोनों को ऐड किया है तो अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है कि x इजकल टू वाई इजकल टू z है, ठीक है। अगर ये है तो हमारे पास ये तीनों हो जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे ही करोगे तो ऐसे तो नहीं आएगा, ये एक्स इजकल वाई इजकल जेड नहीं आएगा। 1 रखो मैं यहाँ पे, 3 हो जाएगा, ये 3 6 1 भी नहीं है, 0 तो होता ही नहीं है। अगर ये इसका इक्वल है नहीं हो सकता भाई, एक ही मेथड है इसका, दोनों तरफ एक्स रट्टा मार लो इसका। एक तो इसलिए मिस्टेक हो गई, अभी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्या था इसमें शॉर्ट ट्रिक, P1 बाई P2 10 का क्यूब से, ठीक है, 271 की वैल्यू थी, एक की वैल्यू 35 थी, एज द टोटल अमाउंट 1729 ज़्यादा, समझ गया, 14% का किया, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैंने इसकी रिवीजन नहीं की हुई थी, अब मैं समझ गया इस क्वेश्चन को क्या है, समझ लो तुम भी आज। अब वुमेन इन्वेस्टेड अ सेविंग इन अ 2 पार्ट, ठीक है। एट द रेट इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे को अपने कुछ पार्ट उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो एक क्वेश्चन था ना इसमें क्या 1957 वाला कि एक ओल्ड इंसान के पास इतने पैसे हैं, एक 8 साल का बच्चा है, 18 साल का, एक 21 साल का बच्चा है, तो उन दोनों को पैसे देता है, वो 5157 में इन्वेस्टमेंट है उनकी, तो कितने साल बाद दोनों को बराबर पैसे मिल जाएंगे, वो वाला क्वेश्चन भी है एक, ठीक है। ऐसे बराबर करने वाले में और ऐसे दोनों सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे। वुमेन इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन 2 पार्ट, ये कितना होता है 1/9, ठीक है, एट द रेट ऑफ 1/9 पर एनम कमोडिट एनुअली फॉर 8 ईयर्स एंड 11 ईयर्स, तो गैप कितना है 3 साल का, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन द बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए यहाँ से भी देख लेना, P1 रेशो P2 का डायरेक्टली जो इन्होंने निकाला है वो क्या है, P1 रेशो P2 क्यों निकाला है, अमाउंट रिसीव्ड 9 से 10 हुआ, 10 का क्यूब से, जो कम वाला है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ये कितना हो जाएगा 9 का क्यूब, तो 1000 से 729, अगर 271 की वैल्यू दी हुई है तो 1729 टोटल था, टोटल इन्वेस्टमेंट पूछी थी हमसे, ठीक है। रट भी सकते हो इस तरीके से, थोड़ा सा समझ भी सकते हो, ज़्यादा तो क्या ही समझाऊँ मैं अभी, कि अगर एक 8 साल के लिए दोनों को अमाउंट सेम मिला है, मतलब कि अभी से लेके उनको अमाउंट सेम मिला है, तो इसको ज़्यादा अमाउंट सेम का मतलब क्या है, देखो इसमें कि एन अमाउंट रिसीव्ड ऑन द बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, कि एक टाइम इसके पास 5 रुपये हैं, समझना इस चीज़ को, एक के पास 10 रुपये हैं जो 8 साल का है, ठीक है, एक के पास 7 रुपये हैं और जो 11 साल का है, ठीक है। तो एक टाइम पे आके कि वो 8 साल वाला 20 साल का हुआ, 11 साल वाला 20 साल का हुआ, तो इसके 7 रुपये 30 हो गए, इसके 10 रुपये 30 हो गए, तो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का, समझ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है आपको कि 1/9 है, तो 9 से 10 हुआ पहला ये, एंड तो इसको 10 रुपये में के हिसाब से चलेंगे चीज़ें, इसके साथ 9 के हिसाब से चलेंगे, ऐसे रट्टा मार लो, सबसे बेस्ट चीज़ है। 1000 से 729 का हुआ, 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऐसे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब इसका बेसिक जान लो, बेसिक क्या कैसे करते हैं इसको, कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100/T, लेट्स पार्ट फर्स्ट इज इक्वल P1, तो रेट इतना है, तो P1 इसको है रेट 1 प्लस में अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस में R में 100 की पावर T, ठीक है। लिखा करो इस फॉर्मूले को तभी याद होगा, 1 प्लस में 1/9 रेट जो भी लिख दिया मैंने, पावर 8, ये 8 साल का है, ठीक है। और इसको 8 साल के लिए, एंड P2 कितने के लिए था, 1 प्लस 1/9 11 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो P1 बाई P2 का रेशो निकल जाएगा यहाँ से, ये आ गया, फिर डिफरेंस इसका दिया हुआ, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा रट्टेबाजी वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही बताऊँ तो। देखो फटाफट देख लो, ABC 3 पॉइंट्स, ठीक है, लल्ले क्वेश्चन था, इजी 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 इजी, ये भी इजी था, कैलकुलेशन भी बस कुछ था नहीं पेपर में यार, इजी पेपर था। ये वाला क्वेश्चन तुक्के बाजी में ठीक हुआ,
क्योंकि 3√2 आ रहा था जो भी था यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल का पूछा था ना इसमें। ये अगर 3√2 आ रही है, 3√2 3√2 3√2 अगर आएगी तो मैंने 3 मान दी, 3 ही हो सकती है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा इसका तो है क्या। 45 डिग्री कहाँ से निकला था ये? 72, 72 था ना। 90 प्लस 26 तो निकाला था क्या? 45, 90 प्लस 26 36, 126 63, समझ नहीं आ रहा। साइन 45 तो पूरा ही समझना पड़ेगा मुझे। देख लेते हैं कितना समझ आया। ए बी सी ठीक है, यहाँ तक ए सी बी 54 ठीक है, इतनी देर में यहाँ तक पहुँचे हैं। बी आई एंगल बेसेक्टर डी सी 18 निकाल दिया, ठीक है। डी सी 18 निकल गया था हमारा। फिर उसके बाद 27 प्लस 18, 27 कौन सा है? एफ बी सी, एफ बी सी ये 27 है। ये किसने बोला? हाँ 27 है ना, 54 ये 27 और 18, फिर ये निकल गया हमारे पास। ये जैसे निकला तो ई एफ आई निकल जाएगा। ई एफ आई या सी एफ आई, सी एफ आई भी वही कह लो, सेम ही है। 45 डिग्री आ गए, ये 45 आया, ठीक है। समझ गया मैं क्वेश्चन क्या। 45 के सामने साइन है तो इस इधर कौन सा एंगल है? इधर भी तो पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइन रूल। और साइन ई एफ आई वन में ई आई, 45 के ऊपर ई आई था, तो एक और एंगल पता होना चाहिए हमें इसके ऊपर, 1/2r। अच्छा इसको 1/2r से रिलेटेड, ठीक है समझ गया। क्वेश्चन में डायरेक्टली समझाता हूँ मैं इजी तरीके से। ये था ए बी सी एसोसिएट ट्रायंगल है, ए बी इक्वल ए सी, यहाँ तक समझ आ गया। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी ए सी इक्वल टू 72, बी ए सी इक्वल टू 72, ये 36 हुआ, ये 36 हुआ, इसका कुछ यूज ही नहीं, बाकी 72, तो बचा कितना? 108, ये 54 बचा, ये 54 बचा। तो ये एंगल आई क्या है इसका? बी आई एंगल बेसेक्टर है, तो ये सारे एंगल बेसेक्टर ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 27 बचा, ये 27 बचा, यहाँ तक समझ आ गया। ए बी सी डी सी ई निकाल लो अब, डी सी ई ये कितना है? 2/3 ऑफ डी बी आई, डी बी आई कौन सा है? डी बी आई इसका 27 का 18 डिग्री आ गया। क्या आया? 18 डिग्री। डी सी ई ये 18 डिग्री आया, ठीक है। और इसके अलावा क्या बताऊँ मैं, ये 18 आ गया। और ये वाला क्या पूछा गया हमसे? ई आई इक्वल टू 3√2, ई आई 3√2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ई एफ आई, ई एफ आई की रेडियस। तो हमें एंगल कौन सा निकालना था अभी? अभी तो उन्होंने एंगल निकालना था कुछ, 18 17 45, तो ये 45 हुआ, ठीक है। ये 45 निकल गया। इसके अलावा कोई और एंगल पता कर सकते हैं हम? ये क्या है? इसका एंगल बेसेक्टर है, तो पता तो कर लेंगे हम। ये कितना था? ये 45 हुआ, एक से एक एंगल से हो जाएगा, बस ये 45 निकाला था कैसे भी। तो इसमें किसी भी ट्रायंगल में साइन रूल लगाओ तो क्या होता है? ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी इक्वल टू 2r होता है, ठीक है। ऐसे कर लो, तो इसका उल्टा कर दो, 1/2r हो जाएगा। तो साइन ए, साइन कितना था? 45, साइन 45 अपॉन में इसके सामने की साइड कौन सी है? 3√2 इक्वल टू 1/2r। कितनी है हमारे पास? 1/2r निकालनी है हमें। ये कितना होता है? 1/√2, ठीक है। तो √2 से √2 कट गया, r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3। समझ गए क्वेश्चन? बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था, जो कि मेरे तुक्के में ठीक हो गया, क्योंकि मुझे पता था अगर 3√2 आ रहा है तो वहाँ से 3 ही बाहर निकल सकता है, 2 तो आएगा नहीं √2 से, ठीक है। सो ये थोड़ा गेस वर्क होता है इसमें, तुक्केबाजी में भी, जो मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को। और सारे हो गए, ये हो गया। ये वाला तो कर लिया हमने, और ये वाला भी हो गया, ये भी निकाल लिया, ठीक है। इंग्लिश तो बहुत आसान थी इसकी, ये वाला मुश्किल था जो मैंने लिंक कर दिया। इससे मैं दोबारा कराऊंगा नहीं, दोबारा गलत कर दूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। इंग्लिश आसान पैसेज नहीं आया ना, इसलिए हो गए वो लास्ट में।
हो गया, रीजनिंग और देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन तो आसान ही था, इसका क्या आंसर था? 10 और 4 14 और 2 16 था ना इसमें। 8 और क्या आंसर आया था इसका? 8 और 4 12 प्लस में एक्स इजिकल 26 14 आंसर था इसका। फर्स्ट नंबर इंटू 1.5 प्लस में सेकंड नंबर, ऐसे करो या कुछ भी कर लो, सेम ही था जैसे मैंने बताया। इसका आंसर 28 था, ये नहीं निकाल पाया भाई मैं। ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल नहीं गिना ना इनमें, ये मैंने ज़्यादा ही गिन दिया इसमें यार। ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था। और तो कुछ था नहीं मुश्किल पेपर में। एक ये क्वेश्चन, जेम्स वॉट इन्वेस्टेड या क्या इन्वेंटेड, क्या था इसका? ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। बी तो ट्रू था ही, वो तो मुझे पता था। केमिस्ट इम्प्रूव, जेम्स वॉट अ स्कॉटिश केमिस्ट हु इम्प्रूव्ड ऑन थॉमस बोस स्टीम इंजन। स्टीम इंजन पर Scottish inventor and chemist who improved on Thomas Newton's कैसा क्वेश्चन है, इतने बंदों को गलत है। ये वाला तो हुआ ही नहीं था मुझसे। एस माइनस तो एक वैसे लिख दिया, माइनस तो डायरेक्टली कर रहे थे अकॉर्डिंग, समझ तो आ रहा था मैं थोड़ा। और ये क्या था लास्ट में? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। लोथल में थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन। लोकायुक्तन कपालिका, न्याय शीर्षिका, कन्नड़ ऋषि, समय क्या खबर, ठीक है। कौन सी नहीं है? कौन कौन से? मीमांसा, वेदांता, न्याय, शीर्षिका और संख्या एंड योगा। क्या था इसमें? आइजैक न्यूटन फिजिक्स का था, सी का फर्स्ट था, ठीक है। मेंडल जेनेटिक्स का था और टर्निंग कंप्यूटर का था, एंटोनी लेवोजियर केमिस्ट्री का था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहता है, लिक्विड प्रेशर इज सेम, सही था। ब्लड प्रेशर नहीं बनी ग्रेटर देन, ठीक है। प्रेशर also known as barometric pressure is the pressure within the atmosphere of the earth. Atmospheric pressure decreases with the increase. अच्छा, प्रेशर डिक्रीज होता है ऊपर। इनकरेक्टली करने, ग्लोबल जेंडर गैप नहीं पता भाई मुझे, ये कौन सी थी इसकी? वीवीएस लक्ष्मण ने लिखी थी, द कोचिंग बियॉन्ड माई डेज एंड द इंडियन क्रिकेट टीम। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये तो दोनों ही ठीक था इसमें। राजगोपालाचार्य, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ये था। विच 5 प्लान, 9th रहा है, 7th और 9th में कंफ्यूज है मैं, दोबारा से रिवाइज कर लो, है तो इसमें नहीं है कुछ भी। तो 9th 5 प्लान वॉज ग्रोथ विद सस्टेनेबल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। बटुकुमा तेलंगाना में गाना भी है, बटुकुमा बटुकुमा, 163 था इसका। पावर टू डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन पावर गवर्नर को थी, 163 से। राज्यसभा हैज़ नो, इसमें तो मुझे याद नहीं क्या गया था। राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। राज्यसभा कैन नॉट वोट, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल। क्या किया था मैंने इसमें? 2 and 3 करा था शायद, करेक्ट पूछा है ना इसमें। मुझे याद ही नहीं था, दोबारा से गलत कर दिया मैंने। तीसरी बार पूछो जब भी गलत कर दूंगा। वन इंटू द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू इधर रिजेक्ट, ठीक है, ये तो ठीक था। और राज्यसभा कैन नॉट वोट इन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है। What was the ground-breaking observation made by Aditya L1? तुक्का था ये भी, बस इतना था। फर्स्ट एवर इमेज का था कर्नल, जो भी था इसमें। तुक्के ठीक हो गए बस, जीके में और कुछ नहीं है। कैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ग्रीन प्लांट, ये तो मुझे पता था सारा। ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, हिंदी में करोगे तो 100% हो जाएगा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसलिए 83% ठीक है। चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। असमन्ना लाइक द लार्जेस्ट, इसी को करना चाहिए था, तुक्का मारना था। लार्जेस्ट एरिया फाउंड इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये तो 2% का रीजन सेड ही नहीं क्वेश्चन। ये भी 4% के। यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विद रिगार्ड टू वर्चुअल करेंसीज, दिनेश शर्मा कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग देख लो भाई, COMMI,
कमेटी की स्पेलिंग गलत लिख दी तुम तो, 3 है, 2 आएगा ये तो। नेशनल लिंक कमीशन फॉर सेल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, क्या बताना है इसमें करेक्ट। इसे तो फॉलोइंग रिडॉक्स ऑक्सीडेशन क्या था, नोट ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन नहीं है, रस्टिंग कम्बशन और लाइटनिंग है। इसे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नोट न्यूट्रॉन्स की कौन सी थी, न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, ये नहीं थी इसमें। फ्रॉम विच द गौरव पांडे साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के बीच घिरी है पृथ्वी, क्या है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। और वाइट मार्बल्स आर यूज, नीदर, दोनों ही गलत थे। तो नागार्जुन से डैम था कृष्णा रिवर पे, और हीराकुंड था महानदी पे, टिहरी डैम था भागीरथी पे, और इद्दू डैम था पेरियार पे। तो फॉलोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस नॉट करेक्ट, बोथ गवर्नमेंट वुड कंट्रोल, ये था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला, बोथ द अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ब्रिटिश के। ठीक है, बस होगी, सारे आंसर भी करा दिया आप लोगों का। इसमें काफ़ी लोगों के आए होंगे नंबर अच्छे खासे, लेकिन मैं तो परसेंटाइल लेके चल रहा हूँ, परसेंटाइल अच्छा ही है, नंबर चाहे कितने भी आए, इजी पेपर था भले। इसमें सिली मिस्टेक्स मैंने कम करी है। इसमें मैथ्स में एक क्वेश्चन और होना चाहिए था मेरा, 45 होना चाहिए था। और रीजनिंग में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन और ठीक करना था मेरे को, 45.5 इसमें हो जाते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी थी ना कोडिंग एक। और ठीक है, 5 नंबर और बढ़ा सकता था मैं इसमें मैक्सिमम, बाकी तो तुक्के ने साथ दिए, 10 नंबर तुक्केबाजी में ही आ गए। ठीक है, सो अभी बज गए रात के 3, अब मैं लगाऊंगा दूसरा मॉक। पहला मॉक लगाया मैंने 12 बजे, दूसरा लगाया 2 बजे, अब तीसरा लगाऊंगा एक और, फिर सारे के सारे कल अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।